सीएम केसीआर की अध्यक्षता में प्रगति भवन में हुई बैठक करीब 5 घंटे तक चली। बैठक में पुलिस साइबर टीम को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती, हेतु फंड जारी करने, आवास निर्माण और बंजर भूमि के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सहित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम केसीआर की अध्यक्षता में करीब 5 घंटे तक चली बैठक में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने बढ़ती आबादी और बदलती तकनीक के अनुरूप पुलिस विभाग में साइबर सुरक्षा ब्यूरो के अंतर्गत 3,966 नए पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। बीसी ने कल्याण विभाग के गुरुकुलों में 2,591 पद भरने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने R&B विभाग के विभिन्न विभागों में कुल 472 अतिरिक्त पदों को मंजूरी देने का फैसला किया है। उन्होंने कुछ अन्य नौकरियों को भरने की भी मंजूरी दी। इनके अलावा मंत्रिमंडल ने रेतु बंधु फंड जारी करने, आवास निर्माण, बंजर भूमि, R&B के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की है। दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई बैठक रात 7:30 बजे तक चली। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने टेली परामर्श सेवा में प्रदेश को तीसरा स्थान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत करने वाले चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने सीएम केसीआर के नेतृत्व में लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों के निरंतर प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने तेलंगाना को प्रथम स्थान प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करने का आह्वान किया। टेली परामर्श सेवाओं में तेलंगाना देश में शीर्ष पर है। बड़े राज्यों की श्रेणी में इसे तीसरा स्थान मिला है। कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी, उत्तर प्रदेश में शनिवार को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के अवसर पर किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त श्वेता महंती की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पुरस्कार ग्रहण किया है। इस साल 12 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक चलाए गए टेली परामर्श अभियान में तेलंगाना ने अपना दमखम दिखाया है। लगभग 2 महीने की अवधि में 17,47,269 परामर्श पूरे किए। इसके लिए राज्य को केंद्र से मान्यता मिली थी। तमिलनाडु पहले और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। राज्य भर में 5,876 पीएचसी, यूपीएचसी, बस्ती, डिस्पेंसरी और उपकेंद्र टेली परामर्श के माध्यम से 12 से अधिक प्रकार की विशेष दवाएं प्रदान करते हैं। कार्यक्रम शुरू होने के बाद अप्रैल से अब तक कुल 27,24,247 लोगों ने टेली परामर्श सेवाओं का लाभ उठाया है। दिल्ली शराब घोटाले में टीआरएस एमएलसी कविता को सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। इसी पृष्ठभूमि में कविता से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। उन्होंने कहा है कि वह आज सुबह अपने आवास पर उपलब्ध रहेगी। सीबीआई अधिकारियों द्वारा इस महीने की 6 तारीख को उससे पूछताछ की जानी है, लेकिन 6 तारीख को कविता ने सीबीआई को पत्र लिखकर कहा है कि इस महीने की 11, 12, 14 और 15 तारीख को उनके और भी कार्यक्रम है। आपने बताया कि तारीखों को ध्यान में रखते हुए कि इस महीने की 11 तारीख को सुबह 11 बजे सीबीआई की एक टीम आपके हैदराबाद स्थित आवास पर आएगी और उस समय जांच के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके जवाब में कविता ने मेल के जरिए जवाब दिया है। सीबीआई ने कविता को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस भेजा, यानी उनसे इस घोटाले के संबंध में पहले गवाह के तौर पर पूछताछ की जाएगी। उसके बाद जांच के निष्कर्षों के आधार पर उसे मामले में एक अभियुक्त के रूप में शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि केंद्र के पास सिंगरेनी के निजीकरण का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस पर झूठा प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगरेनी के निजीकरण पर भी सफाई दी है। उन्होंने केसीआर परिवार पर दुर्भावपूर्ण प्रचार फैलाने का आरोप लगाया कि सिंगरेनी का निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि केसीआर भाजपा को लोगों का समर्थन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वह केंद्र के खिलाफ झूठे आरोप लगा रही है। विपक्ष ने इस बात की आलोचना की है कि तेलंगाना जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बनी टीआरएस का नाम हटाने वाले केसीआर को तेलंगाना में राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। स्वार्थी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तेलंगाना के नाम का इस्तेमाल करने वाले केसीआर देश के नाम पर धोखा देने के लिए तैयार है। उन्होंने उन पर शोषण के लिए एक नया राजनीतिक नाटक खेलने का आरोप लगाया है। एआईसीसी ने टीपीसीसी की नई समितियों की घोषणा की। राजनीतिक मामलों की समिति में 18 लोग और कार्यकारी समिति में 40 लोग हैं। माणिक्यम ठाकुर को राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष और रेवंत रेड्डी को कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तेलंगाना सरकार ने तत्काल अनुमति की मांग को लेकर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष शर्मिला अपने पार्टी कार्यालय लोटस पॉन्ड में अनशन पर है।
कई परीक्षण करने के बाद डॉक्टरों ने उसके स्वास्थ्य के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ रहा है। रंगारेड्डी जिले के मंत्रेगुडा की एक युवती ने स्पष्ट किया है कि उसका अपहरण के आरोपी नवीन से शादी नहीं हुई है। उसने कहा है कि उसने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, इसलिए वह उसे पसंद नहीं करती है। पीड़िता ने कहा है कि वह नवीन रेड्डी को सिर्फ जानती है। उसने साफ तौर पर कह दिया है कि नवीन ने कई बार उसको पीटा है। उसके सारे बयान झूठे हैं। उसने चिंता व्यक्त की है कि उसने उसके नाम से एक नकली इंस्टाग्राम बनाया और तस्वीरों से छेड़छाड़ की है। उसने कहा है कि अगर उसने कुछ और किया तो उसने उसके पिता को मारने की धमकी दी। पीड़िता ने कहा है कि नवीन ने जो कुछ भी कहा है वह सब झूठ है। उसका कहना है कि नवीन ने उसे शादी के नाम पर परेशान किया है। वह डरी हुई थी। उसे पुलिस से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। पीड़िता ने सफाई दी है कि कार उसके नाम पर है। यह सच नहीं है। अल्तापुर इस्कॉन मंदिर के महाप्रबंधक सत्यानंदन हरिदास ने कहा है कि कार्यशाला का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि युवा सनातन धर्म को समझ सके। उन्होंने कहा है कि धोती बांधना, भगवत गीता पाठ और हरिनाम संकीर्तन सिखाया जा रहा है। पिछले साल बालनामा पूर्णिमा पर अत्तापुर में इस्कॉन मंदिर की स्थापना की गई। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले इन्हें सीख सकते हैं। प्यारी प्यारी लड़कियां थोड़े समय के लिए सब्जी विक्रेता बनी और उन्होंने पोषण मूल्य का प्रदर्शन किया। किसानों की बाजार शैली में जिस तरह से सभी प्रकार के फलों और सब्जियों को प्रदर्शित किया गया और उनका महत्व भी बताया गया, जो आश्चर्यजनक है। बिल्कुल देवी माता के आहार और खरीदार की तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। अमीरपेट धर्म करम रोड पर आइरिस फ्लोरेट स्कूल के बच्चों द्वारा आयोजित नकली किसान बाजार प्रभावशाली होने के साथ साथ विचलितजनक भी है। बच्चों ने अपने घरों से लाई गई सब्जियों, फलों और हरी पत्तेदार सब्जियों का स्टॉल लगाकर उसे बाजार बना दिया। खरीदार बनकर आए माता पिता अपने बच्चों द्वारा सब्जियों की बात करने पर चौंक गए। सब्जियों का वजन कराया और पैसे देकर ले गए। सिकंदराबाद के हरियर कला भवन में साई मॉडल हाई स्कूल रजनोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कृष्णा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज के पूर्व निदेशक प्रोफेसर वी वेंकटम, छात्र, अभिभावक एवं अन्य उपस्थित थे। विद्यालय के संस्थापक डी रामकृष्ण रेड्डी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका विजया रेड्डी ने विगत 25 वर्षों में विद्यालय की अद्भुत उपलब्धियों, धीरे धीरे हो रहे विकास और मील के पत्थर से पार पाने के बारे में बताया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली छात्रों द्वारा महागणपतिनम स्वागत नृत्य से हुई। दशावतार और उत्तर झंडा गीतों पर नृत्य प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
टीएसएमईएसए ने तेलंगाना राज्य के अल्पसंख्यक कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने की मांग की है। इसके लिए तेलुगु विश्वविद्यालय पोट्टी श्रीरामुलु सभागार में एक राज्य स्तरीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। टीएसएमईएसए के संस्थापक अध्यक्ष वाई.एम. फारूक अहमद ने खुलासा किया है कि कर्मचारियों की सेवा, कर्मचारियों के लिए घर के पट्टे, लंबित डीए और पेंशन से संबंधित अनुकंपा नियुक्तियों को तुरंत जारी करने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया है। लगभग 20,000 कर्मचारियों, शिक्षकों सहित ने 33 जिलों में अपने संघ को मान्यता देने का अनुरोध किया है। आंध्र प्रदेश नगरपालिका प्रशासन के अतिरिक्त निदेशक वेंकट रमन्या ने कहा है कि हम शिक्षा से ही विकास करेंगे, पैसे से नहीं। वह कोडिन्या ग्लोबल फाउंडेशन कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सरूर नगर के एक समारोह हॉल में शामिल हुए थे। अमेरिका में कोडिन्या ग्लोबल फाउंडेशन के आयोजकों ने टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए रमेश से शुरुआत की। निदेशक वेंकट रमन्या ने कोडिन्या ग्लोबल फाउंडेशन को बधाई दी है, जो शिक्षा के लिए विदेश जाने वालों का समर्थन करने के लिए आगे आया है, जबकि कई लोग गौड़ समुदाय में गरीबों की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उस समुदाय के विकास के लिए आर्थिक सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपने राष्ट्र की मदद के लिए विदेश जाने के लिए फाउंडेशन को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि अगर सभी क्षेत्रों के लोग संगठित हो और उनकी सेवाएं ली जाए तो देश का काफ़ी विकास होगा। श्री धर्मशास्त्र सेवा समाज के तत्वाधान में मल्काजगिरी में 18 शिवलिंगों की महापड़ी पूजा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में अयप्पा स्वामी मौजूद रहे। अयप्पा पूजा में मुख्य अतिथि के तौर पर मल्काजगिरी विधायक मेनपल्ली हनुमंत राव मौजूद थे। शहर में इंडियन रेसिंग लिंक का पहला दिन खत्म हो गया है। हालांकि रेसिंग के पहले दिन केवल 2 अभ्यास सत्र आयोजित किए गए। एक बार फिर रेसिंग के प्रबंधन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और आयोजक इन सभी प्रतियोगिताओं को कराने की योजना बना रहे हैं। शमशाबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार फिर अधिकारियों ने भारी मात्रा में सोना जब्त किया है। दुबई से फ्लाइट से आया एक यात्री संदिग्ध लग रहा था और अधिकारियों द्वारा उसके आगमन की जांच की गई। बताया जाता है कि अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान सोने के बिस्किट और हीरे के आभूषण मिले हैं। उन्होंने कहा है कि 38 लाख करोड़ रुपए मूल्य का 2,961 ग्राम तांबा जब्त किया गया है। यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भारत में सीमा शुल्क अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि सोने के बिस्कुट और आभूषण किसे पहुंचाए जा रहे हैं।